आपका नक्षत्र आपकी पहचान। हमने पिछले वीडियो में नक्षत्रों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की थी और हर नक्षत्र को हमने समझा कि कैसे आपके नक्षत्र आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके करियर की। जी हाँ, अक्सर हम अपने करियर में कहीं ना कहीं दुविधाओं को झेलते हैं, बाधाओं को झेलते हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हमारा करियर हमें उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है जितना हमें चाहिए। इसका क्या कारण है, आपको समझना होगा कि क्या आपने अपना करियर अपने नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति के अनुसार चुना है। अगर नहीं चुना है तो किस प्रकार से आप अपने करियर को थोड़ी सी एक नई दिशा देकर वापस अपने नक्षत्र के अनुसार अपने करियर पर आ सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से आते हैं तो यकीन जानिए आपके जीवन में एक बार फिर से बहार दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई नक्षत्र आपसे छूट ना जाए और कहीं आपके नक्षत्र का वह हिस्सा ना छूट जाए जो आपका जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों की और हम अक्सर नक्षत्रों पर ही चर्चा करते हैं क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र में सबसे सूक्ष्म इकाई है वह नक्षत्र है। नक्षत्र से भी सूक्ष्म उसके चरण होते हैं, मगर यहां पर हम ज्योतिष शास्त्र की सबसे सूक्ष्म इकाई की चर्चा कर रहे हैं। आपके जीवन में नक्षत्रों की क्या महत्ता है, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को यहां आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं और सभी नक्षत्रों की अलग से भी हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक नक्षत्र की अलग अलग चर्चा। तो उन सभी वीडियोस को भी आप यहां आई बटन में क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन जानिए कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। आज की चर्चा हमारी करियर की है, तो हम करियर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपके परफेक्ट करियर का राज आपके नक्षत्रों में छुपा हुआ है? वो नक्षत्र जिनके सिर्फ आपने नाम सुने होंगे वही आपकी प्रतिभा, स्वभाव और जीवन की दिशा तय करते हैं। नक्षत्रों का महत्व क्या होता है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब कोई कुंडली बनती है तो उसमें जो महादशाएं देखी जाती हैं वह आपके नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही प्रारंभ होती है। यानी जिस वक्त आपका जन्म हुआ है उस समय पर जो पहली महादशा आपकी देखी जाएगी वह आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी की होगी। तो नक्षत्र का महत्व आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम यह भी जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र कैसे आपके स्वभाव, टैलेंट्स और करियर सक्सेस को आकार देते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि नक्षत्र क्या होते हैं। इस बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, मगर फिर भी जो लोग नए हमारे वीडियो पर आए हैं उनके लिए हम संक्षिप्त में यहां बताएंगे। जब चंद्रमा आकाश में घूमता है तो वह पूरे तारामंडल को 27 बराबर हिस्सों में बांटता है। हर हिस्से को नक्षत्र कहते हैं और इस हर नक्षत्र का एक नाम है, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका। आगे हम सभी नक्षत्रों के नामों की चर्चा भी करेंगे और इनमें से हर नक्षत्र का एक प्रतीक होता है, एक स्वामी ग्रह होता है और हर नक्षत्र एक खास तरह की ऊर्जा देने वाला होता है। इन नक्षत्रों के गुण ही बताते हैं कि कोई व्यक्ति कल्पनाशील है, व्यवहारिक है, तेज है, स्थिर स्वभाव वाला है, रोमांटिक है या बहुत ज्यादा मेहनती है। और यह नक्षत्र सिर्फ हमारे स्वभाव को नहीं बल्कि हमारी करियर संभावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। अब हम नक्षत्रों को वर्गीकृत करेंगे। इन्हें 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है इनकी प्रवृत्तियों के अनुसार, क्योंकि हर नक्षत्र को एक प्रवृत्ति दी गई है और वह उसी प्रवृत्ति पर चलता भी है। सबसे पहला होता है देव प्रवृत्ति। देव प्रवृत्ति यानी कि सतोगुणी। दूसरा होता है मानव प्रवृत्ति। मानव प्रवृत्ति यानी कि राजसिक प्रवृत्ति। और तीसरा होता है राक्षस प्रवृत्ति, यानी कि हम तामसिक गुणों की बात कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म देव प्रवृत्ति वाले नक्षत्रों में हुआ है वह प्रायः साधु होते हैं, सेवाभावी होते हैं और नियमों को मानने वाले होते हैं। और जिन जातकों का जन्म मानव प्रवृत्ति वाले नक्षत्रों में हुआ है वह व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक और नीति युक्त होते हैं। और राक्षस प्रवृत्ति के
नक्षत्रों के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं, रहस्य प्रिय होते हैं। हाँ, कभी कभी विद्रोही भी हो सकते हैं। इसके अलावा नक्षत्रों की प्रकृतियां भी होती हैं। जैसे अभी हमने प्रवृत्ति की बात की, अब हम प्रकृति की बात करेंगे। तो इसकी 4 प्रकृतियां होती हैं: स्थिर, चल, मृदु और उग्र। यह गुण बताते हैं कि कौन सा नक्षत्र किस तरह की एक्टिविटी के लिए, किस तरीके के कार्य के लिए सही और उपयुक्त है। इसीलिए कुछ लोग रिसर्च में सफल होते हैं, कुछ लोग आर्ट में सफल होते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में सफल होते हैं, और यह उनके नक्षत्रों से जुड़ा हुआ होता है। अब हम यहाँ नक्षत्रों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, और इस परिचय के साथ साथ हम यहाँ संभावित करियर की भी चर्चा करेंगे। और यदि आप इसे विस्तारित रूप से देखना चाहते हैं तो हमारी पहले वाली चर्चा को भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ आई बटन में आप क्लिक करके जा सकते हैं। और वहाँ सभी नक्षत्रों का हमने वर्णन किया हुआ है, 27 नक्षत्रों का। और जो हमने पुनर्चर्चा प्रारंभ की है, वहाँ भी हम शनय शनय सभी नक्षत्रों को बहुत ही विस्तारित ढंग से लेकर आ रहे हैं। यदि आपका नक्षत्र आ चुका है तो आप देख सकते हैं इस आई बटन में क्लिक करके, और यदि नहीं आया है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके नक्षत्र का विस्तारित ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए बात करते हैं हम नक्षत्रों की संक्षिप्त परिचय की, उनके स्वभाव की और संभावित करियर क्षेत्र की। तो सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के जातक तेज, चंचल, नवाचार पसंद करने वाले होते हैं। इनके संभावित करियर की बात करें तो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, एथलीट होते हैं, इनोवेटर होते हैं, हीलर होते हैं, और इस प्रकार के कई करियर में आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप तेज निर्णय लेने वाले और बदलाव के प्रतीक हैं। भरणी, भरणी के जातक गंभीर होते हैं, सहनशील होते हैं, जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। इनके संभावित करियर वकील, मैनेजर, लेखक, डांसर, इस प्रकार के क्षेत्र और इनसे संबंधित क्षेत्रों में इन्हें देखा जा सकता है। भरणी नक्षत्र के लोग अक्सर गहरे विषयों में रुचि लेते हैं और नेतृत्व में उत्कृष्ट होते हैं। फिर कृतिका की बात करेंगे तो तेज होते हैं, निर्णायक होते हैं, तीव्र सोच वाले होते हैं। अगर संभावित करियर की बात करेंगे तो प्रशासन की बात कर सकते हैं, सेना, किचन या अग्नि से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्य क्षेत्रों में इन्हें देखा जा सकता है। यह लोग स्पष्टवादी होते हैं और मजबूत इरादों वाले होते हैं। रोहिणी आकर्षक होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य संवेदनशील होते हैं, सौंदर्य के प्रति इनकी संवेदनशीलता अधिक होती है। संभावित करियर की बात करेंगे तो मॉडलिंग में देखा जा सकता है, फिल्म लाइन में देखा जा सकता है, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, इस प्रकार के क्षेत्रों में इन जातकों को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग सुंदरता और सृजनात्मकता के प्रतीक होते हैं। फिर बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र के जातक जिज्ञासु होते हैं, खोजी स्वभाव होता है, चंचल होते हैं। संभावित करियर की बात करेंगे तो वैज्ञानिक देखे जा सकते हैं, खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति देखे जा सकते हैं, अन्वेषणकर्ता देखे जा सकते हैं, लेखक, पत्रकार, और इस प्रकार के कई क्षेत्र जहां पर किसी चीज की खोज करने की आवश्यकता हो उन क्षेत्रों में इन्हें देखा जा सकता है। और इस नक्षत्र वाले हर चीज को गहराई से जानना चाहते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो गंभीर होते हैं, परिवर्तनकारी होते हैं, बहुत ही विश्लेषणात्मक होते हैं। करियर की बात करेंगे तो मनोविज्ञान में इन्हें देखा जा सकता है, डेटा एनालिस्ट के रूप में इन्हें देखा जा सकता है, खोजकर्ता के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। इस प्रकार के सभी क्षेत्र इन जातकों के लिए एकदम से परफेक्ट होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाले कठिन परिस्थितियों में भी बहुत गहराई से सोचते हैं। पुनर्वसु की बात करेंगे तो आशावादी होते हैं, पुनर्निर्माण में माहिर होते हैं और सरल होते हैं। अगर इनके संभावित करियर की बात करें तो शिक्षक होते हैं, लेखक होते हैं, काउंसलर होते हैं, और इस प्रकार के जितने भी काउंसलिंग के क्षेत्र होते हैं वहां इन्हें देखा जा सकता है। और पुनर्वसु नक्षत्र के जातक जीवन में बार बार नई शुरुआत करते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले जातक धार्मिक होते हैं, दयालु होते हैं, सेवाभावी होते हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए तो शिक्षक, डॉक्टर, समाज सेवी, आध्यात्मिक गुरु, इस प्रकार के जो कार्यक्षेत्र हैं वहां इन्हें देखा जा सकता है। और अधिक विस्तार से जानने के लिए आप इससे संबंधित जो वीडियो हैं उन्हें देखें तो आपको और अधिक विस्तारित जानकारी प्राप्त होगी। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो रहस्यमयी होते हैं, रणनीतिक होते हैं, गूढ़ विषयों में रुचि लेने वाले होते हैं, यानी कि रहस्यमयी विद्याओं में इनकी रुचि होती है। तो इनके संभावित करियर ज्योतिष, रिसर्च, हाइपोथेरेपी, डिटेक्टिव, सेना में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के कई क्षेत्रों में
इन जातकों को भी देखा जा सकता है। और अश्लेषा नक्षत्र वाले जातक जो होते हैं गहरे और छिपे विषयों को जानने में माहिर होते हैं। मघा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो राजसी स्वभाव होता है, प्रभावशाली होती हैं, परंपरागत होते हैं। करियर की बात करेंगे तो राजनीति में देखे जाएंगे, प्रशासन में देखे जाएंगे, जो शाही पेशे होंगे उनके अंदर देखे जाएंगे। तो इस प्रकार के जो शाही कार्य होते हैं, पद वाले कार्य होते हैं, उन्हें मघा नक्षत्र वाले जातक हैंडल करते हैं। और मघा नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं वो गौरव और सम्मान के लिए कार्य करते हैं। इनके अंदर यह भावना होती है कि यह अपने गौरव और सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों की बात करते हैं तो आनंद प्रिय होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और संबंधों में बहुत अच्छे होते हैं। इनके करियर की बात की जाए तो संगीतकार, आर्टिस्ट, फैशन, वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, इस प्रकार के पार्टी वार्टी करने वाले, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वहां इन्हें देखा जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को सौंदर्य और विलासिता पसंद होती है, यानी कि लग्जरी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है। फिर हम बात करेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातक स्थिर होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सेवाभावी होते हैं। तो इनके संभावित करियर की बात करें तो आप इनके स्वभाव से समझ सकते हैं। न्यायाधीश होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, मैनेजर होते हैं और कई क्षेत्रों में यह काउंसलर भी हो सकते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातक संतुलन और सेवा भाव के प्रतीक होते हैं। फिर हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र के जातकों की। हस्त यानी कि हाथों की बात हो रही है, तो यह जातक चतुर होते हैं, हाथों से कुशल होते हैं, योजनाकार होते हैं। और इनके करियर की बात की जाए तो डॉक्टर, सर्जन, कारीगर, लेखक, हस्तशिल्प कला, पेंटर, स्केच आर्टिस्ट, इस प्रकार के कई क्षेत्रों में इन जातकों को आप देख सकते हैं, बहुत सफल होते हैं। फिर हम चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो यह रचनात्मक होते हैं, आकर्षक होते हैं, डिजाइनर मानसिकता होती है इनकी। तो इनके आप करियर की बात करेंगे तो आप आर्किटेक्ट देख सकते हैं, डिजाइनर देख सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर देख सकते हैं और बहुतायत मात्रा में आप हीलर देख सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य करने वालों को देख सकते हैं, मनोविज्ञान को जानने वाले मनोचिकित्सकों की बात यहाँ की जा सकती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में इन जातकों को देखा जा सकता है। लेकिन चित्रा नक्षत्र वाले जातक जो है वह सुंदरता और रचना को बहुत महत्व देते हैं। तो यहां पर हमने 14 नक्षत्रों का वर्णन किया। अगर हम सारे के सारे नक्षत्र एक साथ ले लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और देखने वाले बोर होने लगते हैं, क्योंकि आजकल जमाना शॉर्ट्स का है। तो शॉर्ट्स तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर विस्तृत जानकारी देनी है तो लंबा वीडियो तो बनता ही। क्या आपको अपने नक्षत्र की झलक दिखी? अगर दिखी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और नहीं दिखी तब भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखिए। साथ में यह भी लिखिए आपका नक्षत्र कौन सा है और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। हम ज्यादातर नक्षत्रों से संबंधित बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका जो प्रश्न आए वह नक्षत्रों से संबंधित आए और कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न अवश्य दिखाई दे। तो ये हमारा सफर अभी अधूरा है। अगले वीडियो में हम बाकी के जो 13 नक्षत्र हैं उनकी जानकारी आपको देंगे और वहां हम यह भी बताएंगे कि आप अपने नक्षत्र के आधार पर किस प्रकार से अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यकीन जानिए कि यहां सिर्फ नक्षत्रों के गुण, स्वभाव, प्रकृति जानने के बाद यह वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके द्वितीय भाग में हम आपको अभी बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपके इन नक्षत्रों से संबंधित भी होगा। तो दूसरे वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी इस वीडियो के तुरंत बाद अगला वीडियो आपके समक्ष होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सही समय से प्राप्त हो सके। और आपसे मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कहीं अगला भाग आपसे मिस ना हो जाए। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।